नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। यदि आप भूत प्रेतों, तांत्रिकों और डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारी और कहानियाँ भी सुने, वह भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ भी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। संतराम जी 65 साल के थे, फिर भी अपना काम खुद करते थे। किसी के भरोसे नहीं बैठते थे। अपना तो करते ही थे, घर के भी कई काम उनके जिम्मे थे। जैसे हर शाम अपने पोतों पोतियों को घुमाना, उन्हें रात में कहानियाँ सुनाना, सुबह सुबह घर के सब सदस्यों के उठने से पहले 4 किलोमीटर दूर से दूध लाना, हर 2 या 3 दिन में सब्जी मंडी से सब्जियां लाना और घर की छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब रखना। 10 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने नए सिरे से जीवन जीना शुरू किया था। हाँ, ये बात तो है कि वे पहले ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन बाद में भी उन्होंने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया। जिंदा दिली का दूसरा नाम संतराम था। अब उन्होंने एक स्कूटी भी ले ली थी। कुछ भी काम हो, कहीं भी आना जाना हो, वे इसी स्कूटी पर जाते थे। एक बार की बात है जब संतराम जी शाम को अपनी स्कूटी पर शहर की बड़ी सब्जी मंडी से ढेर सारी सब्जियां खरीदकर घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब्जी मंडी के पास वाले खाली मैदान के किनारे पर काली साड़ी पहने एक औरत खड़ी है और वह उन्हें हाथ देकर रुकने को कह रही है। संतराम जी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने तुरंत स्कूटी रोक दी। क्या आप मुझे पीली पहाड़ी तक छोड़ देंगे? उस औरत ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं वहीं से तो जाता हूँ, संतराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह औरत स्कूटी की पिछली सीट पर बैठ जाती है और संतराम जी स्कूटी को स्टार्ट कर देते हैं। पर पीली पहाड़ी के पास तो कोई भी नहीं रहता। वहाँ सिर्फ एक कब्रिस्तान है और चारों तरफ सिर्फ जंगल। आपको कहाँ जाना है? संतराम जी ने पूछा। हाँ, बस वहीं पर, यह कहकर वह औरत चुप हो गई। संतराम जी को कुछ अजीब लगा, लेकिन और कुछ न बोलते हुए वे स्कूटी चलाते रहे। जब पीली पहाड़ी का इलाका आया तो संतराम जी ने कहा, आपको जहाँ उतरना हो मुझे बता देना, मुझे बस यहीं उतार दीजिए, उस औरत ने कहा। संतराम जी ने स्कूटी रोकी और वह औरत उतर गई, लेकिन संतराम जी यह सोचकर परेशान थे कि इस बियावान इलाके में वह कहाँ जाएगी। उन्होंने कहा, अगर आपको थोड़ी आगे जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। कुछ दूर जाने पर रिहायशी इलाका शुरू हो जाएगा, वहाँ उतर जाना। तब उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कहकर संतराम जी ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। 3 दिन बाद संतराम जी जब दोबारा सब्जी मंडी आए तो देखा वही औरत सब्जी मंडी के पास खाली मैदान के किनारे उसी जगह खड़ी है। उसने फिर हाथ देकर संतराम जी को रुकवाया। स्कूटी रोकते ही वह झट से पिछली सीट पर आकर बैठ गई। संतराम जी को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रास्ते में भी वह कुछ नहीं बोली। फिर जब पीली पहाड़ी आई तो संतराम जी ने स्कूटी रोक ली। चलिए जी, आपकी मंजिल आ गई, संतराम जी ने कहा, लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। तब संतराम जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। संतराम जी हैरान रह गए कि वह औरत स्कूटी रोके बिना कैसे उतरी और कब उतरी। तभी उनके सामने से आवाज़ आती है, लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। वह पलटकर जब सामने देखते हैं तो वही औरत उनकी स्कूटी के आगे खड़ी थी। अब उन्हें इस औरत से डर लगने लगा था। मन में यह सोचकर कि आगे से वह कभी उन्हें लिफ्ट नहीं देंगे, संतराम जी ने कोई बात नहीं कहकर स्कूटी आगे बढ़ा दी। कुछ 100 मीटर दूर जाकर संतराम जी के मन में उत्सुकता हुई
कि आखिर वह औरत इतने बियावान में अकेले कहाँ जाती है। यह सोचकर उन्होंने स्कूटी वापस मोड़ ली और धीरे धीरे स्कूटी चलाकर वे वहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने उस औरत को उतारा था। वहाँ उन्होंने देखा कि मुश्किल से दिखाई देने वाली एक पगडंडी जंगल की तरफ जा रही है। उन्होंने फैसला किया कि आज वे जानकर रहेंगे कि वह औरत आखिर जाती कहाँ है। उन्होंने स्कूटी को वहीं पर खड़ी किया और पगडंडी पर जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर जंगल खत्म हो गया और उन्होंने देखा कि वह औरत जंगल के पीछे कब्रिस्तान के अंदर घुस गई। कब्रिस्तान के अंदर का दृश्य देखकर संतराम जी की रूह कांप उठी। उन्होंने एक पेड़ के पीछे छुपकर देखा कि कब्रिस्तान के अंदर 4 सिर कटी लाशें उस औरत का इंतजार कर रही थी। वह औरत उनके बीच में जाकर खड़ी हो गई और फिर उन सिर कटी लाशों ने उसके एक एक हाथ पैर को पकड़ा और उसे एक कब्र के अंदर लिटा दिया और उस कब्र को बंद कर दिया। इसके बाद वह चारों उस कब्र के चारों कोनों के पास खड़ी हो गई। यह देखकर संतराम जी इतना डर गए थे कि उन्हें ठंड के मौसम में भी पसीना आने लगा था। फिर भी वह साहस बटोरकर वह खौफनाक मंजर देखते रहे। इसके बाद उन लाशों ने उस कब्र के पत्थर को फिर से हटाया और उस औरत को बाहर निकाला। पर इस बार वह औरत कुछ और ही बन गई थी। उसका सिर भी गायब हो चुका था। फिर वह कब्र से निकलकर उन चारों लाशों के बीच में आकर खड़ी हो गई। यह देखकर संतराम जी की हालत खराब हो गई थी। अगले ही पल उन्होंने देखा कि उस औरत का शरीर संतराम जी की तरफ मुड़ा और उसने उनकी तरफ हाथ उठा दिया। उसका इशारा समझकर चारों लाशें भी संतराम जी की तरफ मुड़ गई और तेजी से भागते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर संतराम जी को होश आया कि आज अगर इनके हाथ लग गया तो यह मेरा भी वही हश्र करेंगे जो इनका खुद का हुआ है। यह जानकर वह जान छुड़ाकर बेतहाशा स्कूटी की तरफ भागे। तभी अचानक उनका पैर एक पत्थर पर पड़कर मुड़ जाता है और वे नीचे गिर पड़ते हैं। चारों लाशें उनके अब काफ़ी करीब पहुंच गई थी, लेकिन उनके हाथ पड़ने का मतलब था एक दर्दनाक मौत। संतराम जी हिम्मत करके उठे और पैर के दर्द की परवाह न करते हुए लंगड़ाते हुए फिर से भागना शुरू किया। लेकिन उनकी किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया और उन चारों लाशों में से एक ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया। फिर वे चारों उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। संतराम जी की आखिरी आस भी छूट रही थी और उन चारों लाशों के रूप में उन्हें अपना अंत दिखाई दे रहा था। ठीक उसी पल जैसे चमत्कार हो गया। चारों लाशों पर एक अदृश्य शक्ति ने प्रहार किया और वे चारों दूर जा गिरी और ऐसे तड़पने लगी मानो उनको करंट लग रहा हो। बेहोशी की गर्त में समाते संतराम जी ने इतना ही देखा कि कोई अजनबी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। उस अजनबी के स्पर्श मात्र से ही संतराम जी पूरे होश में आ गए। संतराम जी ने उस अजनबी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, आप कौन हैं? अजनबी ने कहा, मैं कौन हूँ यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि अब आप सुरक्षित हो। ये शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये निम्न कोटि की शक्तियाँ हैं और मैं इनसे कहीं अधिक बड़ी शक्तियों के साथ प्रयोग करता हूँ। कुछ प्रयोगों के लिए मुझे कब्रिस्तान और शमशान भूमि में जाकर साधना करनी पड़ती है। उसी के लिए मैं यहाँ आया था, पर जब मैंने आपको संकट में देखा तो मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। मैं यह भी जान चुका हूँ कि आप यहाँ तक कैसे और क्यों आए थे। असल में जिस महिला के पीछे आप आए थे
वह एक प्रेत है और अलग अलग रूप धर सकती है। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर जब आप उसके पीछे गए तो वह क्रोधित हो गई और फिर उसने इन प्रेतों को आपके पीछे लगा दिया। इसके बाद संतराम जी ने उनकी जान बचाने के लिए उस अजनबी का धन्यवाद किया। तब उस अजनबी ने उन्हें एक अंगूठी दी और कहा कि जब तक वह उस अंगूठी को पहने रहेंगे तब तक बुरी शक्तियाँ उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। यह कहकर वह अजनबी कब्रिस्तान की तरफ चला गया। संतराम जी ने स्कूटी स्टार्ट की और अपने घर आ गए। घर के लोगों ने जब उनसे देरी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि एक पुराना दोस्त मिल गया था, उसी से बात करते करते देर हो गई। अगली बार जब वे सब्जी मंडी गए तो वही औरत उन्हें फिर से दिखाई दी, लेकिन अब की बार उसने संतराम जी को नहीं रोका और उस दिन के बाद वह उन्हें फिर कभी दिखाई नहीं दी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।